एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अर्दोगन का कुछ वैसा ही हाल है। अर्दोगन ने वो काम किया है जिसे आप कहेंगे कि अर्दोगन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी में अपना पैर मार दिया है। भारत का कब्जा हुआ तुर्की के खास हथियार कंपनी पर। क्या पाकिस्तान को बड़ा धोखा दे गया तुर्की? क्या अपने ही बिरादर को चूना लगा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ अब जाके अमेरिका को होश आया है और अमेरिका की CIA ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब 9/11 हुआ था तब अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया था। 9/11 ने पूरी तरीके से अमेरिका की विदेश नीति ही पलट कर रख दी थी। 9/11 से पहले अमेरिका एक सख्त देश हुआ करता था, एक ऐसा देश हुआ करता था जो अपने पारंपरिक और शांत कारोबार में ध्यान भी देता था और अपनी सुरक्षा में भी ध्यान देता था। लेकिन 9/11 के बाद जैसा कि सब कुछ बदल गया, अमेरिका का पूरा फोकस चला गया आतंकी संगठनों पर और उसका खुफिया तंत्र भी सिर्फ आतंकी संगठनों पर ध्यान देने लगा और इसी का फायदा उठाया चीन ने। ऐसा हो गया जैसे कि अमेरिका ने गलती से ही चीन को अपना ही लंच खाने के लिए बुला लिया हो। और अब स्थिति ये हो गई है कि ये 10-20 साल में पूरी तरीके से बदल चुके हैं हालात और चीन ने इस मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाया। चीन ने सीधे सीधे अपने जासूसी संगठनों के जरिए अमेरिका में सेंध मार ली। और न सिर्फ चीन बल्कि रूस ने भी। इसका सीधा प्रभाव आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं न कहीं रूस की भागीदारी थी। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के अंदर रूस और चीन कितनी बड़ी पैठ बना चुके हैं। नासा से ब्लूप्रिंट का चोरी होकर पहुंचना चीन, ये एक बहुत बड़ा सेंध है अमेरिका के अंदर। और वहीं पर एक बड़ी भूल कर गया अमेरिका और अमेरिका उतर आया अफगानिस्तान युद्ध में। 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान युद्ध में उतरना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी और उससे बड़ी भूल थी पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना। पर अब अमेरिका ने अपने पूरे नियम कानून को बदल दिया है और ये ऐसा नहीं है कि बाइडेन के आने की वजह से हुआ है। अमेरिका में जो भी नीति बनती है वो विदेश नीति एक्सपर्ट विशेषज्ञ बनाते हैं और अमेरिका उस पर ही चलता है। ट्रंप के समय से ही बदलाव आने शुरू हो गए थे, लेकिन ट्रंप जितने आक्रामक थे बाइडेन उतने आक्रामक नहीं है। पर अब CIA अपना रूप बदल चुकी है और CIA जो कि अमेरिका की जासूसी एजेंसी है, खुफिया तंत्र है, वो अब आतंकी संगठनों पर नहीं बल्कि जो उसके जड़ हैं उन पर ध्यान दे रही है। अब अमेरिकी खुफिया तंत्र चीन और रूस की जासूसी पे लगा हुआ है। अब नई खुफिया नीति बनाई गई है। इस नई खुफिया नीति के तहत अमेरिका जटिल देशों जैसे कि रूस और चीन के ऊपर ध्यान देगा और अपने कारोबार के ऊपर ध्यान देगा। अब इसके लिए ये समझ लीजिए कि CIA ने ऐसे लोगों को भर्ती करना शुरू कर जो मंदारिन भाषा यानी चीन की भाषा समझे बोले। क्षेत्रीय विशेषज्ञों को खास तौर पर अपनी टीम में शामिल करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पश्चिमी देशों से ये कहा है कि रूस और चीन के खिलाफ अब एकजुट हो जाओ। तो वहीं ओलंपिक का बहिष्कार करके नए विश्व युद्ध के आगमन की बात भी कह दी है। खैर, यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं भारत ने भी एक बड़ा गजब ढाया है और इसे सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। दरअसल अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध तो याद ही होगा। जिस अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में ड्रोन ने युद्ध का तरीका ही बदल दिया था और जितने भी विकसित देश हैं और जितने आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार देश हैं वो ड्रोनों की मारामारी करने के लिए पहुंच गए थे। ज्यादा से ज्यादा ड्रोन बनाओ, चीन भी उस पे जुड़ गया था और पाकिस्तान भी जुड़ गया था, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन खरीदो। ये चीजें चल ही रही थी। पर इन सब के बीच तुर्की में एक और बड़ी समस्या हो गई और ये समस्या ये हो गई कि अर्थव्यवस्था उसकी नाक रगड़ने लगी और लीरा जमीन खोदकर नीचे जाने लगी। अभी तो तुर्की के अर्थव्यवस्था की हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं।
ऐसे में अर्दोगन को अब अकल आने लगी और अर्दोगन अब ये सोचने लगा है कि किसी के फटे में टांग अभी अड़ाने का समय नहीं है। अर्दोगन को अब अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता हो रही है, अपने लोगों की चिंता हो रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे डाउन हो रही है वैसे वैसे तुर्की में हलचल मच रहा है। प्रदर्शन के लिए लोग उतर रहे हैं, सीधे अर्दोगन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालांकि अर्दोगन हाल ही में एक सभा को संबोधित करने वाले थे। कहा गया कि अर्दोगन के कार के नीचे बम लगाया गया था। अब कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि ये सब कुछ अर्दोगन एक भावनात्मक रूप से सहानुभूति चाहते हैं आम जनता का, इसीलिए फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। खैर, कोई चीजें काम नहीं आ रही है। अर्दोगन को ये बात तो साफ दिख रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था हो रही है डाउन और डॉलर के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और लीरा गिरती जा रही है, जिसका सीधा असर महंगाई पे पड़ रहा है। और तुर्की की जनता पाकिस्तान की जनता नहीं है जो समझे नहीं। ऐसे में अर्दोगन ने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया और कश्मीर मामले में चुप्पी साध ली। इसके ऊपर से तब गिरी जब तुर्की भी FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंच गया। पर यहाँ अब एक बड़ा खेल हो गया जो भारत ने कर दिया है। दरअसल तुर्की की एक बड़ी कंपनी है और ये कंपनी वो कंपनी है जो बनाती है ड्रोन। तुर्की के ड्रोन खास करके लीबिया में, सीरिया में और अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे इनका इस्तेमाल जब भी किया जाता है तब रूस द्वारा बनाए गए टैंक के ऊपर और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर किया जाता है। 18 अगस्त को तुर्की में जो भारतीय एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था न्यू बिगनिंग, यानी कि नई शुरुआत। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर भारतीय एम्बेसी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, पर अब जो बात निकल कर आई है वो सामने ये आई है कि भारत की कंपनी है DCM श्रीराम और इसने तुर्की की बड़ी कंपनी जायरोन डायनेमिक्स के साथ डील कर ली है और इस डील के तहत इस कंपनी के 30% शेयर खरीद लिया है DCM श्रीराम ने। और अब ये कंपनी जो फर्स्ट बैच बना रही है ड्रोन्स का वो भारत को बेच रही है। अभी जो ये ड्रोन पहुंच रहे हैं ये ड्रोन छोटे स्केल के होंगे, जबकि इसे फिर बड़े लेवल के ड्रोनों की खरीद भी की जाएगी। और ये कंपनी अब हर हाल में 30% स्टेक होने की वजह से भारत को ड्रोन बेचेगी ही। खैर, ये एक कंपनी की खबर निकल कर आई है और कथित तौर पर भारत गिरती हुई अर्थव्यवस्था तुर्की की देखते हुए तुर्की की कई कंपनियों को अपने कब्जे में ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने तुर्की की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके और स्टेक खरीद कर सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।